फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें यंगर सौरॉन से दिखाई जाती है जो अपनी ऑर्क्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली वो सभी ऑर्क्स उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होते क्योंकि सौरॉन का ये कहना है कि नई और परफेक्ट मिडिल अर्थ बनाने के लिए उन्हें काफी सारी ऑर्क्स की कुर्बानी देनी होगी। पर अडार भी उनके साथ होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सौरॉन को क्रोन करते वक्त यानी कि उसकी ताजपोशी करते वक्त वो उसी ताज की मदद से उसे स्टैब कर देता है, जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि सभी ऑर्क्स मिल सौरॉन को खत्म कर देते हैं, जहाँ से अडार ने उन पर कंट्रोल बनाना शुरू किया था। पर हम देख पाते हैं कि सौरॉन को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी स्पिरिट खुद को फीड करना शुरू करती है, वो भी लिविंग बीइंग से, जिसकी शुरुआत वो रेड से करता है। और हम देख पाते हैं कि उसने वेनम जैसे सब्सटेंस का रूप ले लिया है और आगे बढ़ते हुए वो एक अकेली औरत को अपना शिकार बनाता है, जिसकी मदद से वो खुद की बॉडी को एक प्रॉपर फ्लैश फॉर्म देने में कामयाब होता है। और फिर रास्ते में जाते हुए यानी कि मध्य धरती को ट्रैवल करते हुए उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, जहाँ एक शख्स उसे वार्न करता है कि ऑर्क्स उन पर अटैक कर रहे हैं और उनकी जगहों को हथिया रहे हैं। पर सौरॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस शख्स के पास मौजूदा एक सिंबल को देख उसे पूछता है कि क्या वो राजघराने से बिलोंग करता है, जिसके जवाब में वो शख्स उसे यही कहता है कि नहीं, बल्कि वो उन लोगों के लिए काम किया करता था और ये सिंबल उन्हें उनकी याद दिलाता है। जिसके साथ साथ वो शख्स सौरॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो लोग दरिया के उस पार अपनी एक नई शुरुआत कर सके, जिसके लिए वो सभी एक बोट में ट्रैवल करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी बोट एक व्हेल से टकरा जाती है, जिस कारण उसमें मौजूदा काफी लोगों की जान चली जाती है, जिसमें वो बूढ़ा शख्स भी होता है, जिसके पास से सौरॉन ने उस सिंबल को ले लिया था, जिसकी मदद से वो गैलेड्रियल को बेवकूफ बनाता हुआ और उसे ट्रिक करता हुआ आया था। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि उनकी बोट के टुकड़े टुकड़े होने के कारण वो सभी एक प्लैंक पर अपनी आखिरी उम्मीद काट रहे थे, जहाँ उन लोगों की मुलाकात गैलेड्रियल से हुई थी। और जैसे ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है तो हमें सीधा एल्फ्स की तरफ ले जाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि गैलेड्रियल को हाई किंग गिलगलैड के पास ले जाया जा रहा है, जो उसे उसी रिंग के बारे में बातचीत करना चाह रही है। पर वो उसे हेलब्रेंड के बारे में पूछता है और हम देख पाते हैं कि गैलेड्रियल पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर उन्हें ये सच बता देती है कि हेलब्रेंड कोई इंसान नहीं बल्कि वो सौरॉन था। जो सुन एलरोन काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और वहाँ उन लोगों की बहस उस रिंग को लेकर शुरू हो जाती है कि शायद सौरॉन ने उसे करप्ट कर दिया होगा, तो उन लोगों को इस रिंग को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन वही गैलेड्रियल की बात सुनी तो उसके अकॉर्डिंग सौरॉन ने उन रिंग्स को टच तक नहीं किया, जो चीज अब गिलगलैड का भी मानना है और उसे वो रिंग्स उन लोगों की लास्ट उम्मीद लग रही है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि मध्य धरती के लिए भी, जिस कारण वो एलरॉन से रिंग की डिमांड करते हैं। लेकिन एलरॉन उन्हें रिंग ना देते हुए वाटरफॉल में उस रिंग के साथ कूद जाता है। वही मोडोर की तरफ हम देख पाते हैं कि सौरॉन यानी कि हेलब्रेंड आ पहुंचा है, जो अडार को ये बताता है कि गैलेड्रियल एक नया वेपन बना रही है, जिसकी मदद से वो लोग सौरॉन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू अडार सौरॉन की मौत हो चुकी है और उसे हेलब्रेंड की बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं, जिस कारण वो उसे चेन यानी कि कैद कर लेता है। साथ ही उसके लोग उसे काफी मारते भी है। लेकिन उसी रात हम देख पाते हैं कि हेलब्रेंड उस केव में मौजूद है एक वुल्फ पर किसी तरह का मैजिक कर देता है, जिसके बाद फाइनली उसे बात करने के लिए अडार पहुंचता है, जिसे हेलब्रेंड ये कहता है कि वो उसे सौरॉन को ढूंढ कर लाकर देगा और साथ ही उसे खत्म करने का रास्ता भी बताएगा, क्योंकि उसके पास वो चीज है जो अडार के पास नहीं, यानी कि एल्फ्स का साथ, जिस वजह से अडार उस पर भरोसा कर उसे सौरॉन को ढूंढने के लिए भेज देता है। पर अडार को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं, जिस कारण उसने अपने कुछ ऑर्क्स को भी उसके पीछे लगा दिए हैं। जिसके बाद बात करें नूरी और उसी स्ट्रेंजर की, तो हम देख पाते हैं कि रेगिस्तान में वो दोनों रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन उसी के साथ उन्हें कोई
मिस्टीरियस शख्स फॉलो कर रहा है जिसने अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ है। और वही बात करें नूरी और उसी स्ट्रेंजर की तो हम देख पाते हैं कि उन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं, जिस कारण वो उस स्ट्रेंजर से उसकी पावर इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जो वो करता है और उस वजह से उन्हें कुछ खाना मिलता है और साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। पर वो मिस्टीरियस शख्स नहीं बल्कि पॉपी होती है जो उन्हें फॉलो करते हुए उनकी तरफ आ पहुंची है और साथ ही उसे इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता भी पता है, जिस कारण वो उन लोगों की हेल्प करती है ताकि वो उन्हें लैंड्स ऑफ रून तक पहुंचा सके, जिनका पीछा अभी भी वो मिस्टीरियस शख्स कर ही रहा है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि एलरॉन लिंडन आ पहुंचा है जहां उसकी मुलाकात सिरडन से होती है, यानी कि एक शिप राइटर जो काफी वाइज है और साथ ही काफी बुद्धिमान भी, क्योंकि वो एल्फ्स प्रजाति का काफी पुराना एल्फ्स माना जाता है। जिसके साथ साथ एलरॉन उसे उस रिंग्स को दिखाता है और उसे दे भी देता है, जिसे सिरडन अपने साथ बोट में लेकर निकल जाता है जब तक गैलेरियल उन लोगों तक पहुंच पाए। और वही बात करें गिलगलैड की तो उसने कैलिब्रिम्बोर को कुछ नोट्स लेके है जिसमें हेलब्रांड की ट्रू आइडेंटिटी है, ताकि कैलिब्रिम्बोर हेलब्रांड यानी कि सौरॉन से दूर रह सके। और वही बात करें सभी एल्फ्स की तो गिलगलैड उन्हें बताता है कि उनके ग्रेट ट्री की सारी पत्तियां अब गिर चुकी है, जिस वजह से उनका मध्य धरती छोड़ने का वक्त आ चुका है। पर वो लोग ऐसा करे उससे पहले ही सिरडन वहां आ पहुंचता है, जो एलरॉन की दी हुई रिंग्स को गिलगलैड के हाथ में दे देता है, जिसे देख एलरॉन काफी चिढ़ जाता है और उस कारण गिलगलैड के हाथों से एक रिंग गिर जाती है, जिसे गैलेरियल उठाकर अपने हाथों में पहनती है। वही गिलगलैड भी उस रिंग को अपने हाथों में डाल लेता है और जैसे ही वो तीनों उस रिंग को अपने हाथों में पहनते हैं तो उनका वो पवित्र यानी कि उनका गंडोर वाइट ट्री फिर से जग उठता है, जिस कारण उनकी वो पूरी जगह रीस्टोर हो जाती है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है कैलिब्रिम्बोर की तरफ, जो अपने नए फोर्स को देख रहा है और यही कहता है कि वो ये होप करेगा कि उसकी बनाई हुई रिंग सही तरीके से काम कर रही हो, ताकि उसे भी उसे इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। पर उसके साथ मौजूदा लेडी उसे बताती है कि साउथलैंड से एक मैसेंजर आया है जो उनसे बातचीत करना चाहता है। जी हाँ, आपका गैस गलत नहीं, बल्कि कैलिब्रिम्बोर से मिलने के लिए हेलब्रांड यानी कि सौरॉन पहुंचा है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें गैलेरियल के विजन से दिखाई जाती है, जिसमें कैलिब्रिम्बोर उससे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उसे यही बताते हुए कि उसे कोई मिलने के लिए आया था, लेकिन वो पूरी बात कहे उससे पहले ही ट्रीज उस पर अटैक कर उसकी जान ले लेते हैं। और अपने इस विजन के बारे में गैलेरियल गिलगलॉट से बात करती है, यही कहते हुए कि शायद सौरॉन मोडॉक में नहीं बल्कि कैलिब्रिम्बोर के पास है और वो उसे वहां जाने की इजाजत दे। जिसके बाद हम कैलिब्रिम्बोर को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए हेलब्रांड पहुंचा था, लेकिन कैलिब्रिम्बोर अपने मैसेंजर को कहकर हेलब्रांड को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। और उसी के साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि कैलिब्रिम्बोर ने मिथ्रिल से बचे हुए कुछ धातुओं की मदद से इथेरिल बनाया है, जिसे सिर्फ चांद की रोशनी में देखा जा सकता है। पर उसी के साथ उसकी नजर हेलब्रांड पर पड़ती है, जो अभी भी वहां से जाने के लिए राजी नहीं, जिस कारण वो खुद उससे बातचीत करने के लिए पहुंचता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन हेलब्रांड उसे बताता है कि गैलेरियल ने यही कहा था कि कैलिब्रिम्बोर उसे वहां से जाने के लिए कहेगा। जिसके साथ साथ वो उसे रिंग्स के बारे में कुछ बताता है, लेकिन आधी बात करते हुए वहां से जाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कैलिब्रिम्बोर उसे रोक अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ हेलब्रांड उसे बताता है कि उसकी बनाई हुई अंगूठियों ने काफी अच्छा काम किया है। जिसके साथ साथ अब वो ये चाहता है कि उसने एल्फ्स के लिए तो अंगूठियां बना दी है, लेकिन उसे इंसानों के लिए भी बनानी चाहिए ताकि वो सभी लोगों को बचा सके। पर उसके लिए कैलिब्रिम्बोर मानता नहीं, जिस वजह से सौरॉन उसके सामने एक नया रूप ले लेता है और खुद को एनेतार बताता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स, जिस वजह से कैलिब्रिम्बोर उसके सामने झुक जाता है और एनेतार उसे यही कहता है कि वो एल्फ्स की हेल्प के लिए आया है और उसे उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं बल्कि
कि उन दोनों को अब एक साथ मिलकर काफी काम करना है, यानी कि कैलेब्रिम्बोर को इंसानों के लिए रिंग्स बनानी है, जिसे बनाने के लिए वो पहले रेडी नहीं था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इंसान काफी लालची होते हैं। पर एनेटार बन सौरॉन ने उसे मना लिया है और उसे ये भी कहा है कि आगे चलकर लोग उसे द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के नाम से जानेंगे। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि कैलेब्रिम्बोर के पास जिन मैसेंजर्स को भेजा गया था उसे ये आगाह करने के लिए कि हेलब्रांड ही सौरॉन है, तो उन मैसेंजर्स को कि हेलब्रांड ही सौरॉन है तो उन लोगों को किसी ने खत्म कर दिया है, जिसकी जानकारी न गैलेड्रियल के पास है और न ही कैलेब्रिम्बोर के पास। जिसके साथ साथ गैलेड्रियल काफी कंसर्न हो चुकी है क्योंकि अभी तक उन्हें कैलेब्रिम्बोर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, जिस वजह से वो एल्रोन के पास पहुंच उसे इरिगियन उसके साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो एक बार ये चेक कर सके कि कैलेब्रिम्बोर ठीक है और उसकी ये चिंता बेफिजूल। पर अनफॉर्चुनेटली एल्रोन उसे मना कर देता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात यानी कि एल्रोन की मुलाकात फिर से सिडान से होती है, जो उसे बताता है कि एल्रोन का इस अंगूठियों को लेकर डर सही है पर उसे उनकी अच्छाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये अंगूठियां मध्य धरती में रही और एल्फ्स के पास तो इससे वो लोग काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस अंगूठियों को एल्फ्स के पास ही रहना होगा। साथ ही सिडन उसे ये भी सजेस्ट करता है कि उसे अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उन्हें सही राह दिखानी चाहिए, जिस वजह से एल्रोन गैलेड्रियल के साथ एरेगॉन जाने के लिए अग्री कर जाता है। पर गैलेड्रियल को गिलगैलेड ये बताते हैं कि एल्रोन उसे जर्नी में ज्वाइन नहीं कर रहा बल्कि वही उसे लीड करने वाला है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है सियारा हिंस की तरफ, यानी कि एक नए कैरेक्टर जिसे हम सिंपली डार्क विजर्ड कह सकते हैं, जिसने व्हाइट विंग्स को समन किया है ताकि वो सौरॉन और उसी स्ट्रेंजर की इंफॉर्मेशन जान सके, जिसमें व्हाइट विंग्स उसे बताती है कि सौरॉन ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक नया फॉर्म लिया है। पर डार्क विजर्ड को सौरॉन की नहीं बल्कि स्ट्रेंजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे वो स्टार कह रहा है और उसे पता चला है कि वो 2 लड़कियों के साथ अपनी जर्नी पर निकला हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन उसे उन्हीं मिस्टीरियस मास्क वाले लोगों ने दी है और साथ ही ये भी कहा है कि ना सिर्फ उन लोगों ने उसे ढूंढा है बल्कि वो लोग उसे पकड़कर उसके पास भी ला सकते हैं, जिसके बदले उन पर जो कर्स है उसे सिर्फ वो हटाना है। पर डार्क विजर्ड उनसे यही कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द स्टार को पकड़ना होगा, वो भी उसकी सच्ची ताकत जानने से पहले। और हम देख पाते हैं कि वो मिस्टीरियस मास्क वाले लोग स्ट्रेंजर पर हमला तो कर देते हैं, वो भी तब जब वो हीट के कारण बेहोश हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रेंजर एक स्टाफ डिस्कवर करता है जिसे वो अक्सर अपनी ड्रीम में देखा करता था, जिसकी वजह से वो रेत का तूफान ले आता है, जिस तूफान के कारण वो नूरी और पॉपी को भी खो देता है। और अब बड़े कजाक धूम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उनकी केव्स गिरना शुरू हो चुकी है, जिस वजह से जहाँ से सनलाइट आया करती थी वो जगह भी बंद हो चुकी है, जिस कारण ड्रॉफ्स अब क्रॉप्स नहीं उगा सकते, जिस कारण दीसा अपने कुछ लोगों से किंग ड्यूरिन्स के पास पहुँचती है ताकि वो लाइट को ढूंढ सके। पर अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कामयाब नहीं होती क्योंकि पहाड़ों ने उनकी बातें सुनना बंद कर दी है, जिससे वो काफी डरी हुई है और साथ ही वो इस बारे में अपने हस्बैंड से भी बात करती है, उसे यही कहते हुए कि उसे किंग से जाकर माफी मांगनी होगी, लेकिन ड्यूरिन उसके मूड में नहीं और उसे यही कहता है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। जिसके साथ साथ एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि ड्यूरिन को एक इनविटेशन मिला है, जो इनविटेशन और किसी की तरफ से नहीं बल्कि कैलेब्रिम्बोर की तरफ से है, जिसने उन ड्रॉफ्स को एरिगियन इनवाइट किया है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें इसिल्डोर से दिखाई जाती है, जो मोडोर में है और वो उठ चुका है, जहाँ उस पर काफी सारी क्रीपी स्पाइडर्स अटैक कर देती है। और अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग के फैंस हो तो आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगा कि ये क्रीपी जायंट स्पाइडर और कोई नहीं बल्कि शिलोप्स है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि इसिल्डोर उन लोगों पर अटैक कर और साथ ही अपने हॉर्स की मदद से वहाँ से भागने में यानी कि निकलने में कामयाब होता है, पर
वहाँ से निकलते ही उसकी मुलाकात एस्ट्रिड नाम की एक लेडी से होती है जो उसे ऑर्क समझ उस पर हमला कर देती है, पर फिर उसे कुछ मैप प्रोवाइड करती है और साथ ही क्लूज भी कि उसके फादर एलेंडिल कहाँ गए हुए हैं। और उसी मैप की मदद से वो लोग पिलार गिर पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और वक्त रहते वहाँ उन लोगों को बचाते हुए एल्फ एरोंडिर पहुँचता है, जिस कारण वो लोग भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ उन लोगों की बसी हुई जगह पहुँचते हैं। और वहाँ हम देख पाते हैं कि एरोंडिर रोविन यानी कि जिसे वो पसंद करता था उसे खोने का गम मना रहा है। साथ ही वो लोग उसका फिनरल भी अटेंड करते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि ब्रोविन का बेटा थियो भी मौजूद है। साथ ही इसिल्डोर के जख्म को थियो ठीक भी करने की कोशिश करता है और उसी के साथ साथ एरोंडिर उसे ये बताता है कि इन विलेजर्स को एक हीलर की जरूरत है, पर थियो उनका हीलर बनने में इंटरेस्टेड नहीं। साथ ही वो ये चाहता है कि एरोंडिर उससे कभी बात ना करे, क्योंकि जो रिलेशन ब्रोविन की वजह से उन लोगों के बीच था अब उसके जाने से वो भी खत्म हो चुका है। जिसके साथ साथ थियो ये जानना चाहता है कि उसका एक्चुअल फादर कौन था। और उसी रात हम देख पाते हैं कि इसिल्डोर थोड़ी बहुत बातचीत एस्ट्रीड से करता है, वो भी उसे अपनी माँ की बातचीत बताते हुए कि किस तरह उनकी मौत हुई, वो भी इसिल्डोर को बचाते हुए, जिस वजह से ही वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है जो मायने रखते हो। और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि एस्ट्रीड की बैक पर एक बर्न मार्क है जो सिर्फ अदार की आर्मी पर होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अदार की आर्मी का एक पार्ट है। पर उन लोगों के जाते ही वो उस मार्क पर खुद को एक और मार्क दे देती है, जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि थियो और इसिल्डोर दोनों ही इसिल्डोर के घोड़े को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, जहाँ उन लोगों का सामना कुछ अदार्स के फॉलोअर से हो जाता है जो उन पर भरोसा ना करते हुए अटैक कर ही रहे होते हैं, तो काफी सारे और लोग उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिससे बचते हुए थियो और इसिल्डोर दोनों ही अलग हो जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि थियो के सामने कुछ काफी बड़ी चीज आ चुकी है, जिस कारण वो इसिल्डोर को आवाज देने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें न्यूमेनोर दिखाया जाता है, जहाँ पॉलिटिक्स काफी अच्छे से चल रही है, क्योंकि कुछ लोग क्वीन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मीरियल की वजह से किंगडम ने काफी कुछ लोगों को खोया है, यानी कि काफी अपने लोगों को, जिस कारण ही वो लोग मीरियल पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। वही बात करिए फेराजोन की, तो वही मीरियल के पास आ पहुंचा है ताकि वो उसके गाउन को सेलेक्ट कर पाए, वो भी उसके कॉरोनेशन के लिए। जिस बीच वो उससे पूछता भी है कि उसके पीछे क्या है, लेकिन मीरियल उसे कुछ नहीं बताती। और उसके वहां से जाते ही हम देख पाते हैं कि वो अपनी पेलेंटीर के पास जाती है जो एसेंशियली एक क्रिस्टल बॉल है, पर वो अनफॉर्चुनेटली उसकी जगह पर मौजूद नहीं। और वही कॉरोनेशन के दिन हम देख पाते हैं कि कुछ लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं कि रानी मीरियल उन्हें रूल करने के लिए अनफिट है, जहाँ मीरियल उन सभी को बताने और मनाने में कामयाब तो हो रही होती है, लेकिन इरियन उन लोगों को यानी कि मीरियल को बिट्रे कर देती है, वो भी सभी लोगों के सामने ये रिवील करते हुए कि रानी पेलेंटियर से सलाह लेती है, जिस कारण ही उन लोगों ने अपने काफी सारे लोगों को खोया है, जिस वजह से फेराजोन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है, लेकिन मीरियल उसे मना कर देती है, यही कहते हुए कि वो पेलेंटियर उसका है। और जैसे ही एलेंडील उसे टच करने की कोशिश करता है तो मैजिक की मदद से यानी कि मैजिक के कारण वो पेलेंटियर उसे खुद से काफी दूर फेंक देता है। और वही हम ग्रेट ईगल को पहुंचता हुआ देख पाते हैं, जिसे देखकर फेराजोन उसकी तरफ चला जाता है और क्राउड में मौजूदा सभी लोगों को ये बिलीव होता है कि उस एनिमल ने एज ए रूलर फेराजोन को चुना है। और वही बात करें मोरडोर की, तो हम देख पाते हैं कि कुछ ऑर्क अदार से बातचीत कर रहे हैं, जहां अदार उन लोगों को यही कह रहा है कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी चाहिए कि सच में सौरॉन नहीं रहा, जिससे हमें ये समझ आता है कि अदार कुछ न कुछ सोच रहा है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसने दमरूद को भी अपने पास बुलाया हुआ है, यानी कि वो सच में किसी चीज की तैयारी में है। और वही दूसरी तरफ बात करें ड्रॉफ्स की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग एरगियोना पहुंचे हैं, जहाँ कैलिब्रिम्बोर्ग उन्हें रिंग्स के बारे में बताता है और ये भी कि वो उन लोगों की हेल्प करना चाहता है। साथ ही उस रिंग की मदद से वो लोग अपने ग्रेट माउंटेन को हील कर सकते हैं, जिसके एक्सचेंज में कैलिब्रिम्बोर्ग को उन लोगों से सिर्फ मिथ्रिल चाहिए ताकि उसकी मदद से वो रिंग्स बना सके।
पर हम देख पाते हैं कि ड्यूरिन इस चीज से हैप्पी नहीं और साथ ही वो अपने फादर से इस रिलेटेड बात नहीं करना चाहता, जिस वजह से अनटार उसे मनाने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसकी बातों से वो अनश्योर होता है। पर दीसा उसे यही कहती है कि वो लोग इस बारे में किंग ड्यूरिन को बताएंगे और जैसे भी उनकी इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। जिसके साथ साथ अनटार कैलिब्रिम्बोर को बताता है कि गिलगलैड ये नहीं चाहते कि ड्रॉफ्स या फिर किसी और को उस रिंग की पावर मिले, जिस वजह से कैलिब्रिम्बोर गिलगलैड से झूठ कहने का डिसाइड करता है कि वो सारी चीजें बंद कर जल्द ही उनसे मिलने के लिए आने वाला है। पर ये सिर्फ झूठ है क्योंकि कैलिब्रिम्बोर अपना पूरा फोकस रिंग बनाने में रखने वाला है। वही हम देख पाते हैं कि ड्यूरिन फोर्थ अपने फादर यानी कि किंग के पास पहुंच उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो एर्ग्योन में हुई, जिस वजह से हम नोटिस कर पाते हैं कि एपिसोड के एंड में किंग ड्यूरिन ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि कैलिब्रिम्बोर और एनाटार अपनी नजर नए रिंग बनाने पर लगाए हुए हैं।